नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज नाज़मी और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़। दोस्तों, आज की ये खबर बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक है क्योंकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने, जो लंबे समय से इजराइल की कट्टर समर्थक और सपोर्टर मानी जाती रही हैं, लेकिन अब उन्होंने इजराइल पर खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इजराइल पर सीमा रेखा पार करने का आरोप लगाती हूं। मैं फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहार की कड़ी निंदा करती हूं और मैं घोषणा करती हूं कि इटली इजराइल के खिलाफ यूरोपीय प्रतिबंध का समर्थन करेगा। ये वीडियो देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। La reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, vale a maggior ragione per gli stati. E Israele ha superato quel limite con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese, ed è su questo limite che lo Stato ebraico ha finito per infrangere le norme umanitarie, causando una strage tra i civili। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी का ये बयान सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी नहीं है, ये इटली के आधिकारिक नीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। मेलोनी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बाद के कई अपने भाषणों में साफ कहा है कि इजराइल का गाजा में चल रहा सैन्य अभियान और छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार देना ये जंग के सिद्धांतों के सरासर खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इजराइल ह्यूमन राइट्स कानूनों का सीधा उल्लंघन कर रहा है, जिससे फिलिस्तीनी नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है। इटली इसे पूरी तरह गैर कानूनी अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ मानता है, इसलिए यूरोपीय कमीशन द्वारा लाया गया कुछ प्रतिबंधों पर इटली अपना समर्थन देगा। अब सवाल यह है कि मेलोनी, जो पहले इजराइल की इतनी बड़ी समर्थक थी, आखिर इतना बड़ा बदलाव उनमें कैसे आ गया? तो उसका जवाब यह है क्योंकि उनकी सरकार जो है दक्षिणपंथी सरकार है। वह हमास को जो है आतंकवादी संगठन मानती है और इजराइल को मध्य पूर्व में एक मजबूत शक्ति के रूप में देखती है। लेकिन अब गाजा में 2 साल से ज्यादा चल रहे युद्ध और लगातार नागरिकों और बच्चों की मौतें, अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध हुआ है, तब से यूरोप में बदलाव की हवा साफ दिख रही है। जर्मनी हो, फ्रांस हो या स्पेन, अब इटली एक एक करके इजराइल के प्रति अपना रवैया और नीति सख्त कर रहा है। मेलोनी का यह बयान बताता है कि अब सिर्फ चिंता जताने का दौर नहीं रहा, अब कार्रवाई की बात हो रही है। यही कारण है कि यूरोपीय संघ ने इजराइल पर कुछ सख्त कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है। इन प्रस्तावों में मुख्य रूप से 3 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहला बदलाव यह है कि इजराइल के कुछ सामानों पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया जाएगा, यानी उन सामानों को यूरोप में लाना और भी महंगा हो जाएगा। और दूसरा यह है कि इजराइल के कुछ कट्टरपंथी नेता, यानी कि जो विवादित बयान देते हैं, उनके यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मतलब ये कि वो यूरोपीय देश में बिल्कुल भी नहीं आ जा सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा बदलाव यह देखने को मिल सकता है कि यूरोप और इजराइल के बीच एक व्यापार समझौता के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये फैसला इसलिए लिया गया है कि यूरोप का मानना है कि गाजा में हो रही घटना मानवीय सीमा लांघ चुकी है। अगर ऐसा होता है तो यूरोपीय संघ का ये कदम इजराइल के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि यूरोपीय संघ इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और अगर हम इस खबर को भारत को लेकर बात करें तो भारत के नजरिए से भी ये खबर एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी सरकार भी इजराइल के साथ रक्षा, टेक्नोलॉजी या खुफिया जानकारी में
गहरे संबंध रखती है, लेकिन साथ ही हम फिलिस्तीन मुद्दे पर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। मेलोनी जैसे नेता का बदलाव दिखाता है कि दुनिया अब सिर्फ इजराइल का पक्ष नहीं सुनना चाहती। मानवीय संकट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेलोनी का यह बयान मजबूत इरादों वाली महिला होने का प्रतीक तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा यह बतलाता है, यह संदेश देता है कि गाजा में शांति की मांग ये सिर्फ मुस्लिम देशों या अरब देशों की तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यूरोप का एक प्रमुख देश भी अब सख्ती दिखा रहा है। हमें देखना होगा कि इजराइल इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या वो बयान यूरोपीय संघ के अंदर और दबाव बढ़ाएगा? क्या इससे गाजा में अमन और शांति बहाल हो पाएगी? आपको क्या लगता है, क्या ये बयान सिर्फ राजनीतिक है या असल में इजराइल में दबाव बढ़ाने वाला कदम है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।